बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक देसी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको साग जो है वो सर्दियों में तो सभी खाते हैं, लेकिन गर्मियों में साग से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने जो साग है वो स्टोर किया हुआ था, तो उसे अलग से जो है वो एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है, काफ़ी खुश्क है। ये हमने पूरे साल से जो है वो सेव किया हुआ था, तो अब हम इसे पकाएंगे। आज की यही रेसिपी है। तो ये देखें इस खुश्क साग को जो है वो हम जब पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये नया है या पुराना वाला साग है। तो ये देखें इसको जो है वो पानी डाल के अच्छे से जो है वो हमने धो लेना है। टैप वाटर के नीचे जो है वो खुले पानी में अच्छे से इसे धोना है, ताकि जो है इसके अंदर जो को खुश्क करते वक्त जो जब फैलाया था तो कोई गर्द वगैरह हो तो वो सारी निकल जाए। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसे पानी डालकर अच्छे से दो पानी धोया मैंने इसे। तो ये देखें इस शक्ल में आ गया। इसको पानी में हमने भिगो कर रखना है तकरीबन 5 से 7 घंटे, इससे ज़्यादा हो जाए कम ना हो। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको भिगो दिया गया पानी में। ये देखें एक दफ़ा पानी उसका उतार लिया था, तो ये देखें इसकी लुक किस तरह की आई है। अब इसके अंदर और पानी डाल दिया है, तो अब इसे मज़ीद जो है वो 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो हम इसे चूल्हे पर रखेंगे। आंच हमने नीचे जला दी है। तो अब हमने जो है वो ये देगची ऊपर चढ़ा दिया, तो इसका जो है वो काफ़ी हद तक साग जो है वो नरम हो चुका था। तो बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो लुक आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आंच नीचे काफ़ी तेज़ थी, तो पानी जो है वो काफ़ी जल्दी से उबलना शुरू हो चुका है। ये 15 मिनट बाद मैंने आपको दिखाया, तो ये देखें कितना अच्छे से ये उबल रहा है साग। तो पानी जो है वो हमने इसका उतार लेना। पानी बार बार इसलिए उतारते हैं ताकि जो है वो हमें साग का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा सा आए, वो उसका खुश्क पत्तों का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इससे। तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले वाला पानी उतार लिया हमने, और पानी इसके अंदर डालकर फिर से इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है। ये हमने कुछ प्याज जो हैं वो 2 अदद मोटी प्याज काटी हुई है, साथ इसके तांदला जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मकई में होता है। तो ये देखें साथ इसके पालक वगैरह जो है ये हमने काट के जो है रख ली है, तो ये भी हमने इसमें ऐड करनी है। तो ये देखें बहुत ही अच्छी चीज़ें ये हम खेत से लेके आए हैं, एकदम फ्रेश चीज़ें हैं। ये हरी मिर्चें हैं यहाँ मेरे पास, तो साथ इसके तांदला है और साथ ही जो है वो पालक है। तो बहुत ही फ्रेश चीज़ें हैं। इन्हें अच्छे तरीके से पानी से धो लिया और अब हम इसे ऐड करेंगे अपने साग के अंदर। पानी हमने इसका दूसरी दफ़ा भी उतार लिया था। पानी उतार के तो अब हमने इसमें ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। पानी और ऐड करेंगे इसके अंदर, और अब इसे जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा सा चम्मच से हिला दिया जी। तो ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद जो है हमने इसके अंदर कसूरी मेथी जो है वो 1 साशे ऐड कर दिया। फ्रेश जो है वो नहीं थी मिली, तो इसलिए जो है वो हमने पैकेट वाली इस्तेमाल की है। इसकी भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। साथ ही इसके जो है वो हमने सुर्ख मिर्च ऐड कर दिया ददड़ी हुई, जिसे हम चिली फ्लेक्स भी जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं। इस तरह की मिर्च जिसे हम ये पाउडर नहीं होता, लेकिन जो है वो थोड़ी सी पिसी हुई होती है, कम पिसी हुई होती है मिर्च, वो ऐड किया इसमें। तो साग जो है वो हमारा तकरीबन 5-7 घंटे बाद बिल्कुल तैयार है। आंच जो है वो हमने नीचे इस तरह से धीमी कर दी है, जैसे किसी चीज़ को दम पे रखते हैं। तो अब बारी है साग को जो है वो मसलने की, यानी इसे जैसे चीज़ को ग्राइंड करते हैं तो हमने इसे वैसे कर देना, ताकि इसकी जो गंदलें थी वो सारी जो हैं वो अंदर अच्छे से मैश हो जाएं। तो वही रवायती तरीके से हमारे पास, जिसे पंजाबी में घोटना भी बोलते हैं और मदना भी, तो इसके मदद से जो है वो हम अच्छे से जो साग है उसको जो है वो घोट लेंगे, ताकि जो है जैसे ग्राइंड हो जाता है वैसे बिल्कुल हमारे पास इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो ये आंच जो है वो हमने नीचे बंद नहीं करनी, नहीं तो साग जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। आंच नीचे साथ जलती रहनी है। आपको महसूस हो रहा होगा कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा भाप निकल रही है, ये काफ़ी गर्म है, आंच नीचे जल रही है। इसके अंदर
धीमी धीमी जो है वो नीचे आंच है, जैसे किसी चीज़ को दम पे रखते हैं। तो ये देखें इसका टेक्सचर काफ़ी तब्दील हो रहा है, ये देखें। तो इसी तरह से जो है वो आपने इसे मसलते रहना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें काफ़ी हद तक इसका टेक्सचर चेंज हो चुका है। इतना नरम और इतना क्रीमी सा साग ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये सर्दियों में नया साग है या फिर जो पुराना हमने सेव किया था वो है। तो देखें बिल्कुल अच्छी सी लुक जो है वो साग की आ चुकी है। बारी है इसको तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए घी जो है वो हमने अलग से एक बर्तन के अंदर डाल दिए। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको लगाना है धीमी आंच पर, बिल्कुल कोयलों के ऊपर। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको रखा था। तो साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 3 से 4 मिनट लेगा। और ये देखें कोयले काफ़ी ज़्यादा थे तो ये इस तरह का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो अब हम इसे जो है वो साग के अंदर डाल देंगे। तो टेस्टी सा गर्मा गर्म साग जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। कितनी आसान सी और कितनी सिंपल सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आगे सर्दियां आ रही हैं तो उसमें साग जो है वो अवेलेबल होगा। तो मैं आपको जो है वो हम बताएंगे कि साग जो है वो किस तरीके से आप जो है वो सेव कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए। और साल भर में या गर्मियों में जो है वो किस तरह से साग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये देखें मैंने सेव हुआ साग जो है वो पकाया और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये नया है या फिर जो है वो सेव किया हुआ। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आज आपको साग जो है वो सेव हुआ उसे पकाने की रेसिपी शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।